मित्रों, आज मध्य प्रदेश के वैसे हम 80 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए की राशि डालते हैं। उसमें से 2,000 दो किस्तों में डालते हैं। एक संभाग में हम पहले राशि डाल चुके हैं। आज 73 लाख किसानों के खाते में ये 2,000 रुपए की राशि विदिशा से डाली जाएगी। प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में 4,000 रुपया हम यहां से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डालते हैं। अगर 10,000 रुपया का हिसाब लगाया जाए तो 5 साल में एक किसान के खाते में 50,000 रुपया सीधे सीधे पहुंचता है और यह हर एक किसान के खाते में पहुंचता है। 1 एकड़ जमीन हो, आधा एकड़ जमीन हो, 1.5 एकड़ जमीन हो, तो वैसे तो सब किसानों के लिए, लेकिन छोटे किसानों के लिए योजनाएं दोनों वरदान हैं। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं। मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई। कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते।